मेरी जीप कंपास में भी स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का इश्यू था और वो 1 साल से था। जब मैंने गाड़ी नहीं ली तब 6 महीने तक तो वो बराबर ठीक से काम किया, लेकिन 6 महीने बाद कभी कभी वो काम करता था और कभी कभी वो काम बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन 1 साल के बाद उसने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। तो फाइनली मैंने वारंटी पीरियड में उसको क्लेम करने के बारे में सोचा और मैंने सर्विस स्टेशन पे गाड़ी अपनी रख दी। और आप नहीं मानिएगा, लेकिन 11 दिनों बाद सर्विस स्टेशन ने मुझे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिया और अभी आज की कंडीशन में वो एकदम बढ़िया तरीके से काम करती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस काम को करने के लिए उनको 11 दिन क्यों लग गए। तो इन 11 दिनों में उन्होंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो चेक की और आखिरकार कैसे ये प्रॉब्लम पकड़ में आया, क्योंकि एक स्टेज पर ऐसा भी हुआ कि ये प्रॉब्लम उनके पकड़ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, हमारी चैनल पर आपको ऐसे ही कार के डेली यूजफुल और छोटे छोटे टिप्स रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और साथ में कार के इंजन, प्लेटफॉर्म और गियरबॉक्स रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। और साथ में हम हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं। तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कीजिए। तो चलिए फिर बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीप कंपास का ये स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन कुछ कंडीशंस पे ही काम करता है और ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। और साथ में मैं इन सभी कंडीशंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये कंडीशन के रिलेटेड तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और शायद आपका सर्विस सेंटर भी आपको बता देगा कि भाई आपके स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के लिए ये कंडीशंस आपको चाहिए। ये सारी कंडीशंस मैच होने के बाद भी अगर आपका स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि या तो आपकी बैटरी खराब है, दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि या तो आपका सेंसर खराब है। और यही चीज़ बैटरी खराब है या सेंसर खराब है ये पकड़ने के लिए सर्विस सेंटर को 11 दिन लग गए। अब क्यों 11 दिन लग गए वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस भी लेंदी है और अलग अलग दो तरीके के इसमें प्रोसेस हैं। अब पहले तो इन लोगों ने पूरी गाड़ी को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद इनको सेंसर जो है उसमें फॉल्ट मिला। फॉल्ट मिला तो सेंसर उन लोगों ने क्लेम किया। अब क्लेमिंग सिस्टम भी जीप का कुछ अलग तरीके से काम करता है। नॉर्मली हमारी दूसरी जो कंपनीज रहती हैं, जैसे टाटा ले लो या महिंद्रा ले लो या मारुति ले लो, उसमें क्या होता है, गाड़ी में का कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है तो आपने गाड़ी सर्विस सेंटर पर रख दी, आपका क्लेम प्रोसेस हो गया। और अगर आपकी गाड़ी चलने लायक है उस पार्ट के बिना या नेसेसरी नहीं है वो पार्ट, तो आपको आपकी गाड़ी वापस दे देते हैं और जब पार्ट वो आता है तब आपकी गाड़ी को वापस बुलवा लेते हैं और वो पार्ट आपको फिट करके दे देते हैं। लेकिन जीप में ऐसा नहीं है। जीप में ऐसा है कि अगर आपने क्लेम के लिए गाड़ी रखी, जब तक वो पार्ट नहीं आता है तब तक आपकी कार आपको वहीं रखनी है। अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि आपको अपनी कार वापस चाहिए तो वो दे तो देंगे, लेकिन उसमें आपका और वो सर्विस स्टेशन वालों का दोनों का समय खराब होगा। क्योंकि जब आप वापस गाड़ी रखोगे इतने दिन चला के, जब आपका पार्ट आ चुका होगा तब ये सारी प्रोसेस जो वारंटी की है वो उनको फिर से करनी पड़ेगी और फिर से कंपनी में ये सारी प्रोसेस के डेटा जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। वो सबमिट करने के बाद ही आपका क्लेम जो है वो अप्रूव होगा और उसके बाद ही आपकी कार में नया पार्ट डाला जाएगा। तो ये है जीप के सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम। दूसरी गाड़ियों में ऐसा नहीं है, आपका पार्ट एक बार क्लेम हो गया मतलब आप उसमें आराम से अपना पार्ट कभी भी जाके जब वो आएगा तब डलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गाड़ी वहीं रखनी है, अदरवाइज आपके दोनों का टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो इसी चक्कर में मेरी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे ही मुझे 11 दिन रखना पड़ा जब उन्होंने पहली बार सेंसर का पार्ट जो है वो क्लेम किया। अब सेंसर कहाँ पर लगता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है हमने बोनेट खोल लिया है और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है EFB बैटरी, है ना। ये एक साइड की EFB बैटरी है और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल के पास ये जो पार्ट है वो आपका सेंसर है। और ये सेंसर को काम करवाने के लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई है ये आपके फ्यूज़ बॉक्स के थ्रू यहाँ पर आएंगे। तो ये नेगेटिव टर्मिनल पर जो लगता है वो सेंसर है स्टार्ट स्टॉप का, वो बैटरी पर ही लगता है। और ये बैटरी है EFB।
तो जब ये सेंसर का फॉल्ट पकड़ में आया, उन लोगों ने उसे क्लेम में डाला। अब पार्ट को आने में लग गए 4 दिन, तो 4 दिन तो मेरी गाड़ी वहाँ पर ऐसे ही खड़ी रही। 4 दिन के बाद जब वो पार्ट आया, तब उन्होंने वो पार्ट इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद फिर से टेस्ट ड्राइव लिया, तो फिर भी फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो अब उनको डाउट आया बैटरी पर। लेकिन कंपास में आपको पता है कि डिस्प्ले पर बैटरी वोल्टेज आपको दिखते हैं, है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। तो वो जो बैटरी वोल्टेज है वो सफिशिएंट दिखा रहे थे, मतलब जितने स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के लिए काम करने के लिए वो होने चाहिए, जितने सफिशिएंट होने चाहिए, वो उतने ही दिखा रहे थे। अब वो स्कैन में तो पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि स्कैन में जो है वो आपका कार का डेटा स्कैन होता है और बैटरी का वोल्टेज स्कैन होता है। लेकिन बैटरी को अलग से स्कैन करने के लिए उन लोगों के पास सर्विस स्टेशन में एक अलग से पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है। 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक कार का डेटा स्कैन करने के लिए और एक बैटरी का डेटा स्कैन करने के लिए। अब वो बैटरी का डेटा जो है वो स्कैन करने के लिए उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, और उसमें उनको पता चला कि भाई वोल्टेज तो ठीक है, लेकिन जो स्टेट ऑफ चार्ज, जो कि स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को काम करने के लिए मिनिमम 75% से अबव होने चाहिए। अब वो स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो मेरी बैटरी के 75% से अबव नहीं थे। तो इसीलिए फाइनली उन्होंने वो बैटरी का सारा डेटा लिया और फिर से बैटरी क्लेम के लिए गाड़ी को फिर से प्रोसेस किया। अब फिर से दूसरे 4-5 दिन लग गए, क्योंकि अब इसमें 4-5 दिन क्यों लगे, क्योंकि पहले जो जीप कंपास आती थी वो एजीएम बैटरी के साथ आती थी, और अब जो जीप के साथ बैटरी आती है वो ईएफडी बैटरी आती है। अब एजीएम बैटरी क्या है और ईएफडी बैटरी क्या है, उसका मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो दोनों बैटरीज हैं वो नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, और ये दोनों बैटरी जिस गाड़ियों में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन होता है उस कार में ये दोनों बैटरीज यूज़ होती हैं। अगर आपकी कार में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट स्टॉप फंक्शन काम करता है तो उसमें एजीएम बैटरीज यूज़ होती है, और नॉर्मल स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन के लिए जनरली ईएफडी बैटरी को यूज़ करते हैं। तो पहले जो जीप कंपास आती थी उसमें कंपनी से ही एजीएम बैटरी फिटेड आती थी, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आने के बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई इसमें ईएफडी बैटरी जो है वो ठीक तरीके से काम करेगी। तो अब जो भी नए जो ऑर्डर आएंगे या जो भी नई जो गाड़ियां बन के आ रही हैं जीप की, उसमें ईएफडी बैटरीज आती हैं। तो मेरी अब का कंपनी ने तो एजीएम बैटरीज बनाना बंद कर दिया है, ऑर्डर देना बंद कर दिया है। तो फाइनली सर्विस स्टेशन वालों ने ये तय किया कि इसमें हम ईएफडी बैटरीज डालेंगे, क्योंकि नई जो गाड़ियां आ रही है वो सारी ईएफडी बैटरीज के साथ आती है। तो इसके लिए ईएफडी बैटरीज का ऑर्डर दिया गया, और उसमें थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कंपनी ने पहले एजीएम बैटरीज बनाती थी और अब वो उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, मतलब सप्लाई करना बंद कर दिया। गाड़ी में एक भी बार अगर आपने बैटरी चेंज नहीं की तो हो सकता है आपकी कार में पुराने मॉडल में एजीएम बैटरी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ये भी एक साइड की ही है, ये ईएफडी बैटरी है, पहले जो आती थी वो एजीएम बैटरी आती थी। तो दोनों तरह की बैटरीज में जो है वो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन तो काम करता ही है, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी ईएफडी बैटरीज एकदम नई इंस्टॉल करने के बाद आज मेरी गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप का जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपकी कार में भी स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का ऐसा ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है या वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये पहले तो सारी कंडीशंस आपको मैच करवानी है। अगर कंडीशंस मैच नहीं करती है तो आपको अपने सेंसर पे डाउट करना है, वो स्कैनिंग में पकड़ा जाएगा सेंसर कार स्कैन करते वक्त, और ये लेंदी प्रोसेस है। तो हो सकता है आपको आपकी कार 2 या 3 दिन के लिए सर्विस स्टेशन पर रखनी पड़े। पार्ट्स अवेलेबल होने पर आपको आपकी कार 2-3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन अगर सर्विस स्टेशन वालों के पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो आपकी कार को भी मुझे जितना मेरी कार को ठीक करवाने में समय लगा उतना लग सकता है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए। तो कुल मिलाकर 3 ही चीज़ें हैं, एक आपकी सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए, एक आपका सेंसर ठीक तरीके से काम करता हुआ होना चाहिए, और तीसरी चीज़ आपको बैटरी के जो वोल्टेज है और जो आपका स्टेट ऑफ चार्ज है बैटरी का, वो दोनों सही तरीके से काम करते होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट जो कंडीशंस के हिसाब से वो मैच करते हुए होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग प्रोसीजर से पकड़ में आएगी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।